बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 6 दिसंबर का दिन शौर्य का दिवस है, दीपावली का पर्व है। सभी सनातनी हिंदुओं के लिए आज ही के दिन भगवान श्री राम का मंदिर औरंगजेब की मस्जिद से आजाद हुआ था। सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि आज का दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाए, लेकिन सरकार पर दबाव रहता है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और अधिकारी भी चाहते हैं कि अमन चैन रहे। सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि भगवान श्री राम की तरह भगवान श्री कृष्ण मंदिर भी विधर्मियों से आजाद हो। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि यदि हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते तो क्या लाहौर में पूजा करेंगे। उन्होंने दुख जताया कि हम अपनी कृष्ण मंदिर में भी पूजा नहीं कर पाए हैं, ये बहुत दुखद है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से आग्रह किया है कि लगभग 20 वर्ष तक और सनातनी सरकार चाहिए, क्योंकि अभी इनकी जनसंख्या 20% है। जिस दिन इनकी जनसंख्या 46% हो जाएगी तो ये लोग आपको अपने घर में भी पूजा नहीं करने देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने सभी सनातनी हिंदुओं से विनती की कि आप लोग सनातन बोर्ड की गठन की मांग करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करें और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की भी मांग की जाए, जिससे ये कानून विधर्मियों की ताकत नहीं बन सके। उन्होंने मोदी सरकार की भी तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार में ही हम अपने भगवान के मंदिरों के उत्सवों को मना रहे हैं, नहीं तो और सरकारें होती तो तुम अपने घर में भी पूजा पाठ नहीं कर पाते। दिनेश शर्मा ने इन सब बातों को लेकर काफी दुख जताया। आज 6 दिसंबर का दिन है। आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर विधर्मियों के द्वारा जो बनाई गई मस्जिद थी उससे आज़ाद हुआ था। यह दिन सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, शौर्य का दिन है, दीपावली का दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम का मंदिर आज़ाद हुआ। उसी प्रकार सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद से आज़ाद हो जाए। आज के दिन हमारा ऐलान था कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में देवी पूजन कार्यक्रम करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार से वार्ता करने के बाद, हमारे वृंदावन के साधु संतों से वार्ता करने के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि विधर्मियों को कोई हम मौका देना नहीं चाहते। हमने निर्णय लिया कि आज के दिन पूजा का कार्यक्रम मावन में गोकुल के पास रखेंगे, क्योंकि विधर्मी चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे उनको पत्थरबाजी करने का मौका मिल जाए। सरकार की मजबूरी होती है शांति व्यवस्था कायम करना, लेकिन आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि हम मथुरा में पूजा नहीं कर सकते तो क्या इस्लामाबाद में पूजा करेंगे, तो क्या लाहौर में पूजा करेंगे? आप बताएं। शासन प्रशासन की मजबूरी है शांति व्यवस्था कायम करना। अभी तो इनकी स्थिति केवल 15-20% है। जब ये हाल है, जिस दिन ये 40% हो जाएंगे उस दिन आप अपने घर में भी पूजा नहीं कर पाएंगे। मेरा सभी सनातनी हिंदुओं से आग्रह है, आप सभी जाग जाओ और 20 वर्ष तक और सनातनी सरकार का इसी प्रकार गठन चालू रखना, क्योंकि यदि इनकी जनसंख्या जिस दिन 40% हो जाएगी उस दिन आपको घर में भी जय श्री राम नहीं बोलने देंगे। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, क्योंकि ऐसे कानूनों में संशोधन होना जरूरी है जो विधर्मियों की ताकत बनते हैं। ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश को नरक बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है, आप जाग जाइए और इसी प्रकार 20 वर्ष और इस सनातनी सरकार को दे दीजिए, क्योंकि जो विपक्षी सरकारें थीं उन्होंने देश को खोखला कर दिया, उन्होंने देश की जड़ों को खत्म कर दिया। मोदी जी के राज में हम लोग शांति से अपना जीवन यापन कर तो सकते हैं, और नहीं कोई और सरकार होगी तो अपने देवी देवताओं के जो उत्सव हैं वो भी नहीं मना पाएंगे। आप इसका उदाहरण बांग्लादेश में देख लीजिए, हमारे हिंदुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसलिए अब जागना पड़ेगा और राम राज की स्थापना के लिए 20 वर्ष और ऐसी सनातनी सरकार चाहिए जिससे वास्तव में राम राज आ सके। अभी
ये 15-20% अधिकारियों पर कितना दबाव रहता है कि शांति व्यवस्था कायम करें, क्योंकि ये लोग किसी भी धर्म और कानून को नहीं मानते। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इनका ही कानून चलता है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, इन बेधर्मियों को पत्थरबाजी करने का मौका नहीं दें। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।